Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about preparation of anticoagulant bottles. आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रिपरेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट बॉटल्स पे है। एंटीकोगुलेंट बॉटल्स लैब में सैम्पलिंग के लिए हम सैंपल जो ड्रा करते हैं, देन उस सैंपल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट बॉटल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, जिन्हें हम ब्लड बॉटल्स कहते हैं। और उन ब्लड बॉटल्स में डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स ऐड किए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट का जो पर्पज़ है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ब्लड का जो क्लॉटिंग मैकेनिज़्म है उसको वो इनहिबिट करता है, जिससे ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। तो ब्लड जो है देन ब्लड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ब्लड को कंटेमिनेशन से बचाया जा सकता है। तो ऐसी बॉटल्स को एंटीकोगुलेंट बॉटल्स कहते हैं। तो आज इनकी जो है वो प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे कि इनकी एंटीकोगुलेंट बॉटल्स को प्रिपेयर करने में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड हैं, देन इनका क्या पर्पज़ है, इनका बेसिक यूज़ क्या है, कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स हैं जो बॉटल्स में यूज़ होते हैं, और कौन कौन से एंटीकोगुलेंट जो हैं, कौन कौन से टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं उनके लिए असेंशियल हैं। तो आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। देन कुछ ब्लड बॉटल्स में प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ होते हैं। प्रिजर्वेटिव जो हैं उनका ये रोल है कि वो ब्लड को जो है वो प्रिजर्व करते हैं। डिफरेंट प्रिजर्वेटिव जो हैं वो अवेलेबल हैं। आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो एंटीकोगुलेंट बॉटल्स से ही है। तो आज के लेक्चर में एंटीकोगुलेंट बॉटल्स को हम डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अ बॉटल, a blood collection tube or bottle is a sterile glass or plastic test tube with a colored rubber stopper creating a vacuum seal inside the tube. बेसिकली ब्लड कलेक्शन ट्यूब जो है ये एक स्टीराइल ग्लास और प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब है। ब्लड कलेक्शन ट्यूब जो यूज़ होती है स्टीराइल ग्लास स्लाइड ग्लास की बनी होती है, या वो प्लास्टिक मटेरियल जो है प्लास्टिक की बनी हो सकती है। तो दोनों यूज़ होती हैं। ग्लास ट्यूब्स भी यूज़ होती हैं और प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब्स भी यूज़ होती हैं। देन ग्लास और प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब जो है वो स्टीराइल होनी चाहिए विद आ कलर्ड रबर स्टॉपर, जिनके ऊपर जो है कलर्ड रबर रबड़ का बना हुआ स्टॉपर जो है वो लगा होता है, क्रिएटिंग अ वैक्यूम सील इनसाइड द ट्यूब, जिससे जो है सील ट्यूब के अंदर जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उस ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट होता है। देन फैसिलिटेटिंग द ड्राइंग ऑफ अ प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जिससे जो है एक प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और ब्लड जो है उन ट्यूब्स के अंदर वो ट्यूब जो है वो ड्रा करती हैं, और उस ड्राइंग को जो है फैसिलिटेट करती हैं। मीन टू से हर ट्यूब के अंदर, हर ब्लड ट्यूब के अंदर जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। और जब हम आफ्टर कलेक्शन ब्लड जब हम सिरिंज से कलेक्ट कर लेते हैं, देन जब हम उस ट्यूब में जो है नीडल इंजेक्ट करते हैं, तो वो ट्यूब उस ट्यूब के अंदर वैक्यूम होने की वजह से वो ट्यूब खुद ही ब्लड जो है वो सक करता है या ब्लड को ड्रा करता है, और एक प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम जो है ब्लड का वो सक कर लेता है। देन वैक्यूटेनर ट्यूब्स मे कंटेन एडिटिव्स डिजाइन टू स्टेबलाइज एंड प्रिजर्व द स्पेसिमन प्रायर टू एनालिटिकल टेस्ट। देन एनालिटिकल टेस्टिंग, एनालिटिकल या ब्लड का जो एनालिसिस है या उस सैंपल का जो एनालिसिस है वो करने से पहले वैक्यूटेनर ट्यूब्स में जो है वो डिफरेंट एडिटिव्स यूज़ होते हैं, जो कि ब्लड को या हमारे सैंपल को जो है वो स्टेबलाइज करती हैं और सैंपल को जो है वो प्रिजर्व करती हैं। ट्यूब्स आर अवेलेबल, डिफरेंट ट्यूब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं विद अ सेफ्टी इंजीनियर्ड स्टॉपर, अ वैरायटी ऑफ लेबलिंग ऑप्शन एंड ड्राइंग ड्रा वॉल्यूम्स। तो डिफरेंट ट्यूब्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन पे जो है डिफरेंट कलर के स्टॉपर जो हैं वो लगे हुए होते हैं, रबर स्टॉपर लगे हुए होते हैं। देन अ वैरायटी ऑफ लेबलिंग ऑप्शन, देन लेबल, उस ट्यूब को लेबल करने के लिए, उस ट्यूब पे पेशेंट का नाम मेंशन करने के लिए, उस ट्यूब पे मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो है मेंशन करने के लिए स्पेस होती है। देन उसमें डिफरेंट ट्यूब जो हैं उनका जो ड्रॉ वॉल्यूम है वो डिफरेंट है। कुछ ट्यूब्स हैं
ट्यूब जो है वो डिपेंड करती हैं कि हमने उनसे जो है कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है। लाइक ब्लड कल्चर अगर हमने परफॉर्म करना है तो ब्लड कल्चर के लिए जो वायल यूज़ होती है तो उसका वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम 8 to 10 मिलीलीटर जो है उसमें ब्लड हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने सीबीसी परफॉर्म करना है तो सीबीसी में जो ब्लड का वॉल्यूम चाहिए होता है वो 2 to 3 ml हमें ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो हर ट्यूब का जो ड्रॉ वॉल्यूम है वो डिफरेंट है और डिफरेंट ड्रॉ वॉल्यूम्स की जो ट्यूब्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। द कलर ऑफ द टॉप इंडिकेट द एडिटिव इन द ट्यूब। देन जिस कलर का जो एडिटिव यूज़ होगा ट्यूब में, हर कलर जो है वो इंडिकेट करता है ट्यूब के ऊपर जो कलर्ड रबर स्टॉपर जो लगा हुआ होता है वो इंडिकेट करता है द एडिटिव इन द ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो एडिटिव यूज़ होता है, लाइक पर्पल कलर की अगर हम ट्यूब की बात करें, ऐसी ट्यूब जिसका जो रबर स्टॉपर है वो पर्पल कलर का है, तो हमें से आइडिया हो जाता है कि इसमें ईडीटी ऐड होता है। ईडीटी इसमें जो है वो सोडियम साइट्रेट जो है वो ऐड है और ये यूज़ होगा फॉर पीटी एपीडीटी कोएगुलेशन प्रोफाइल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो हर एक स्पेसिफिक कलर जो है वो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक एडिटिव को इन द ट्यूब। नोट, please examine the specimen collection and transportation supplies to be that do not include the expired container। इसी तरह से जब आप मार्केट से परचेज करते हैं ट्यूब्स, देन ट्रांसपोर्टेशन सप्लाईज जो हैं जो आपको ब्लड बॉटल जो है वो प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें एक मेक श्योर करें कि उस पर जो है जो कंटेनर्स हैं वो एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए। कंटेनर्स की भी अपनी एक एक्सपायरी होती है। कंटेनर्स डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर जो डिफरेंट एडिटिव्स ऐड किए हुए होते हैं उनकी अपनी एक एक्सपायरी है। तो एक्सपायर्ड कंटेनर यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर एक्सपायर्ड कंटेनर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे तो उससे जो है एडिटिव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव जो उसमें ऐड किया गया है, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो ठीक नहीं होगी, जिससे हमारा सैंपल होगा उसमें डिफरेंट जो है वेरिएशंस आ सकते हैं, जिससे फाइनल जो रिपोर्ट है, लैब की जो रिपोर्ट है या टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं होगी। Each tube is topped with a color code plastic or rubber cap. Tubes often include additives that mix with the blood when collected, and color of each tube's plastic cap indicate the which additive it contains. Then ट्यूब के ऊपर जो टॉप, सेम वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि ट्यूब के ऊपर जो टॉप उसका जो कलर कोड होगा, प्लास्टिक का भी हो सकता है बना हुआ या रबड़ कैप का भी हो सकता है, तो वो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक एडिटिव को कि उसके अंदर कौन सा एडिटिव जो है वो ऐड किया गया है। देन ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स एक्सपायर बिकॉज ओवर द टाइम द वैक्यूम इज लॉस्ट एंड ब्लड विल नॉट बी ड्रॉन इनटू द ट्यूब व्हेन नीडल पंक्चर्स द कैप। देन अगर एक ब्लड कलेक्शन ट्यूब जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, उसकी जो एक्सपायरी डेट्स वो क्रॉस कर चुकी है, देन उसमें जब आप ब्लड ऐड करेंगे तो उसका जो वैक्यूम होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसका जो वैक्यूम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे जब आप ब्लड ऐड करेंगे तो ब्लड जो है वो ड्रा नहीं करेगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ब्लड कलेक्शन ट्यूब जो है ये एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। Then vacutainer tubes may contain additional substances that preserve blood for processing in the medical laboratory. Using the wrong tube may make the blood sample unstable for intended purpose. Then अगर आपने एक recommended ब्लड ट्यूब जो है वो आपने यूज़ नहीं की, एक वैक्यूटेनर ट्यूब जो थी आपने वो यूज़ नहीं की जो टेस्ट के लिए रिकमेंडेड थी, आपने किसी और एडिटिव का जो है आपने किसी और ट्यूब को यूज़ किया जिसके अंदर कोई और जो था एडिटिव वो ऐड था, तो उससे जो है वो आपकी रिपोर्ट जो होगी वो ठीक नहीं होगी। यूजिंग द रॉन्ग ट्यूब में मेक द ब्लड सैंपल अनस्टेबल। तो रॉन्ग ट्यूब जो है अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे जो है आपकी जो ब्लड सैंपल है वो अनस्टेबल होगा फॉर इंटेंडेड पर्पज। दीज एडिटिव्स आर टिपिकली थिन फिल्म कंटेन कोटिंग्स अप्लाइड यूजिंग अल्ट्रासोनिक नोजल। और ये एडिटिव्स जो हैं बहुत माइन्यूट फॉर्म में या बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन में जो है इनको ऐड करना पड़ता है ट्यूब्स में, और ट्यूब में ऐड करने के लिए डिफरेंट एडिटिव्स
अल्ट्रासोनिक नोज़ल जो है वो यूज़ होती है, जिससे जो है एडिटिव्स जो हैं वो ट्यूब में ऐड किए जाते हैं। द एडिटिव्स में इंक्लूड एंटीकोगुलेंट्स। एडिटिव्स में एंटीकोगुलेंट्स भी हो सकते हैं लाइक EDTA, सोडियम साइट्रेट एंड हेपरिन। तो ये तीन मेन एंटीकोगुलेंट्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। EDTA एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, देन सोडियम साइट्रेट एंड हेपरिन आर अ जेल विद डेंसिटी बिटवीन दोज ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। या उसमें एडिटिव्स में जो है वो जेल भी इंक्लूड है। जेल बॉटल्स भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। जेल बॉटल्स में जो है बेसिकली एक जेल ऐड की होती है जिसकी जो डेंसिटी है वो बिटवीन ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा। तो जिसकी डेंसिटी जो है वो ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा के बिटवीन है। मीन टू से जेल बॉटल में जब हम ब्लड सैंपल ऐड करेंगे तो उसमें ऑलरेडी जो है वो जेल ऐड की हुई होगी। और जेल का जो पर्पज़ है बेसिकली वो ब्लड सेल्स और ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है उन दोनों को सेपरेट करना है। तो ब्लड की जेल की जो डेंसिटी है वो ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा के जो है वो बिटवीन है। इसलिए जो जेल जो होगी सेल्स को जो है वो बॉटम में सेल्स बॉटम में आ जाएंगे, दरमियान में जेल आ जाएगी और ऊपर जो होगा वो प्लाज्मा जो है वो सेपरेट हो जाएगा। Additionally, some tubes contain additives that preserve certain component of or substances within the blood such as glucose। इसी तरह से कुछ जो है एडिशनली एडिटिव्स यूज होती हैं जो कि प्रिजर्व करती हैं किसी कंपोनेंट को और सबस्ट्रेट विद इन द ब्लड लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए जो ट्यूब यूज होगी, ट्यूब के अंदर सोडियम फ्लोराइड ऐड किया होता है। सोडियम फ्लोराइड का जो पर्पज़ है वो ग्लाइकोलाइसिस को जो है वो स्टॉप करता है। बेसिकली अगर ग्लूकोज की एस्टिमेशन करनी है तो उसके लिए जो ट्यूब यूज़ होगी तो उसमें सोडियम फ्लोराइड जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड होना चाहिए, जो कि ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप करेगा और ग्लूकोज की जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करेगा। अगर ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम ब्लड ड्रॉ करते हैं और उस ब्लड में जो है प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते और प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते जिससे जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं होगा, वो इनहिबिट नहीं होगा और ग्लूकोज की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कम होगी, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी और हमारी जो फाइनल डायग्नोसिस है तो उसमें ग्लूकोज की जो हम रिपोर्ट करेंगे, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन वो हम लो रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो इससे जो है वो रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट की जो क्वालिटी है या लैब की क्वालिटी है वो ठीक नहीं होगी। When a tube is centrifuged, the material within are separated by density। तो डेंसिटी की बेस पे हम डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं जब ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे विद ब्लड सेल्स सिंकिंग टू द बॉटम, जिससे जो है ब्लड सेल्स की जो डेंसिटी है वो ब्लड सेल की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, जिससे ब्लड सेल जो है बॉटम की तरफ जाएंगे एंड प्लाज्मा और सीरम एक्यूमुलेट एट द टॉप। और प्लाज्मा और सीरम जो होगा इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड सेल्स। तो ये टॉप पे जो है वो टॉप पे एक्यूमुलेट होंगे। देन ट्यूब कंटेनिंग जेल कैन बी ईजिली हैंडल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन विद द ब्लड सेल एंड द सीरम मिक्सिंग। देन उस ट्यूब को जो है हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। उसमें दरमियान में जो है वो जेल आने की वजह से दोबारा जो है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा जो है वो मिक्स नहीं होगा। वैक्यूटेनर ब्लड ट्यूब्स, द मीनिंग ऑफ द वेरियस कलर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि डिफरेंट वेरियस कलर्स की जो बनाते हैं, वेरियस कलर्स की जो ट्यूब्स परचेज हम करते हैं तो उनमें जो है वो मैन्युफैक्चरर हमें बताते हैं कि डिफरेंट कलर की जो ट्यूब्स हैं उनमें कौन कौन सा एडिटिव जो है वो यूज़ किया गया है। उस ट्यूब्स के ऊपर भी मेंशन किया हुआ था। द टर्म ऑर्डर ऑफ ड्रा रेफर टू द सीक्वेंस इन विच ट्यूब्स शुड बी फिल्ड। देन ऑर्डर ऑफ ड्रा, जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, देन एक ऑर्डर ऑफ ड्रा है किस ऑर्डर में हमने जो है वो ब्लड ऐड करना है अपनी बॉटल्स में। तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ ड्रा है। अगर हम ऑर्डर ऑफ ड्रा को फॉलो करेंगे तो हमारी जो लैब की रिपोर्टिंग है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। द नीडल विच पेनिट्रेट द ट्यूब कैन कैरी एडिटिव फ्रॉम वन ट्यूब इनटू द नेक्स्ट। इसी तरह से अगर एक नीडल जिससे हमने ब्लड ड्रा किया, अगर वो हम बार बार
एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में मिनटों से अगर हमने जो है 4 टेस्ट परफॉर्म करने या 5 टेस्ट परफॉर्म करने, या जो हमारा ब्लड सैंपल है हमने ड्रा किया है उसे हमने ऐड करना है इनटू 4 to 5 डिफरेंट ब्लड बॉटल्स में हमने उसको ऐड करना है। तो डिफरेंट ब्लड बॉटल्स में डिफरेंट एंटी कोएगुलेंट या एडिटिव जो है वो ऐड किया हुआ होगा। देन जब हम फर्स्ट वाली में नीडल इंजेक्ट करेंगे तो उससे जो है कुछ एडिटिव जो है उसकी नीडल के साथ जो है वो आएगा। देन अगर उसको हम दूसरी ट्यूब में ऐड करते हैं तो दूसरी ट्यूब में जो सैंपल होगा या दूसरी ट्यूब में जो एडिटिव होगा उसको जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन को वो अफेक्ट कर सकता है। देन इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है ऑर्डर ऑफ ड्रा। तो ऑर्डर ऑफ ड्रा जो है वो आपका वो ठीक होना चाहिए, जिससे जो है आपका जिससे जो है वो कंटेमिनेशन नहीं होगी और आपकी जो लेबॉरेटरी के रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे। Then characteristics of anticoagulant and anticoagulant selected for use in hematological examination must have the following qualities। anticoagulants जो हैं जो हमारा मेन कंसर्न है जो कि हम hematology में यूज़ करते हैं, मोस्टली एंटीकोगुलेंट्स जो है वो हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इट मस्ट नॉट अल्टर द साइज ऑफ द सेल। सेल के जो साइज़ है उसको अल्टर नहीं करना चाहिए। जो हम एडिटिव या एंटीकोगुलेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो सेल के जो साइज़ है उस पर उसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेल के जो साइज ऑफ द सेल जो है वो मेंटेन रहे। इट मस्ट नॉट कॉज द हिमोलिसिस। इसी तरह से हिमोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो काज ना करे। इट मस्ट मिनिमाइज प्लेटलेट एग्रीगेशन। देन प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो है उसको मिनिमाइज करे हम जो एंटीकोगुलेंट यूज़ कर रहे हैं। एग्रीगेशन मीन्स एक्यूमुलेशन डिफरेंट सैम्पल्स में प्लेटलेट्स जो हैं उनके क्लम्प्स बन जाते हैं, प्लेटलेट्स की जो है वो एग्रीगेशन हो जाती है, जिससे जो है वो प्लेटलेट का जो काउंट है ब्लड में वो कम आता है। देन इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए प्लेटलेट जो है एग्रीगेशन को कम करने के लिए कम हमारा जो एंटीकोगुलेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्लेटलेट एग्रीगेशन जो मिनिमाइज़ करनी चाहिए। इट मस्ट मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ लिकोसाइट। देन लिकोसाइट्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसकी डिस्ट्रप्शन को जो मिनिमाइज करना चाहिए। इट मस्ट बी रेडली सॉल्युबल इन वाटर। देन वाटर में जो है वो इजीली सॉल्युबल हो। एंटीकोगुलेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वाटर में इजीली सॉल्युबल हो। इट शुड बी सॉल्युबल इन ब्लड। देन ब्लड में भी इजीली सॉल्युबल हो। जो हमारा एंटीकोगुलेंट है ब्लड में भी इजीली सॉल्युबल हो। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीकोगुलेंट। देन डिफरेंट ब्लड ट्यूब्स हैं जिनका जो कलर कोड है वो भी मेंशन किया हुआ है। देन उनमें जो एंटीकोगुलेंट है उनका फर्दर जो यूज़ है तो वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो लाइट ब्लू टॉप ब्लड बॉटल है जिसमें जो एंटीकोगुलेंट है सोडियम साइट्रेट ऐड किया हुआ होता है कोएगुलेशन टेस्ट के लिए। जो है हम लाइट ब्लू जो है वो हम यूज़ करते हैं, जिन्हें पीटी एपीटीटी वाइल भी कहा जाता है। देन कोएगुलेशन टेस्ट सच एज प्रोथ्रम्बिन टाइम। कोएगुलेशन टेस्ट में पीटी देन एपीटीटी एंड टीटी थ्रम्बिन टाइम जो है ये हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली हमारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसीजर जो है हमारा उसको ये उसके बारे में हमें बताते हैं। देन इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो ट्यूब यूज़ होगी उनमें जो है जो एंटीकोगुलेंट यूज़ होगा सोडियम साइट्रेट ऐड किया हुआ होगा। और कोएगुलेशन टेस्ट लाइक प्रोथ्रम्बिन टाइम पीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम पीटीटी एंड थ्रम्बिन टाइम टीटी। इन टेस्ट के लिए हम सोडियम साइट्रेट ऐड किया हुआ एंटीकोगुलेंट लाइट ब्लू जो टॉप ट्यूब होगी वो हम यूज़ करेंगे। ट्यूब मस्ट बी फिल्ड 100% और ट्यूब जो होगी वो 100% जो है हमें फिल करनी चाहिए। देन डार्क ग्रीन सोडियम हेप्रिन एंटीकोगुलेंट एज एंटीकोगुलेंट इसमें जो एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है सोडियम हेप्रिन है। देन क्रोमोसोम टेस्टिंग के लिए डार्क ग्रीन कलर ट्यूब जो है वो यूज़ करते हैं। देन अमोनिया की एस्टिमेशन के लिए, लैक्टेट की एस्टिमेशन के लिए डार्क ग्रीन कलर ट्यूब जो है वो यूज़ की जाती है। HLA टाइपिंग, HLA स्टैंड फॉर ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन टाइपिंग जो है वो एक स्पेशल टेस्ट है जो बिफोर ट्रांसप्लांट टिश्यू ट्रांसप्लांट करने से पहले हम HLA टाइपिंग जो है वो हम कराते हैं डोनर की और रिसिपिएंट की। तो इस टेस्ट को कराने के लिए जो है वो डार्क ग्रीन
ट्यूब जो है वो यूज़ होती है। हम जो सैंपल होगा हम इसी ट्यूब में डालेंगे, उस ट्यूब में जो एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है वो सोडियम हेपरिन है। देन मिंट ग्रीन में एंटीकोगुलेंट लिथियम हेपरिन यूज़ होता है। देन प्लाज्मा ट्यूब इन्वर्जन प्रिवेंट द क्लॉटिंग। देन ट्यूब को जब हम इन्वर्ट करते हैं तो उससे जो है क्लॉटिंग का जो प्रोसीजर है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन पर्पल लेवेंडर पर्पल कलर्ड ट्यूब है जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट या चिलेटर जो यूज़ होता है वो ईडीटीए। ईडीटीए स्टैंड फॉर एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। मोस्टली जो है पर्पल और लेवेंडर ट्यूब जो है वो यूज़ होती हैं फॉर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए। जो है हम ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ईडीटीए ट्यूब्स यूज़ करते हैं जिसे हम लिवेंडर और जिसका जो टॉप कलर है वो पर्पल होता है। देन होल ब्लड ऐसे टेस्ट जिनमें हमें होल ब्लड चाहिए होता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, तो उनके लिए हम लिवेंडर ट्यूब जो है वो हम यूज़ करते हैं। लाइक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर प्लेटलेट एंटीबॉडीज, कॉम्स टेस्ट, फ्लो साइटोमेट्री। तो ये ऐसे टेस्ट हैं जिनमें हमें कंप्लीट ब्लड चाहिए होता है और कंप्लीट ब्लड से हम अपने जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसलिए कंप्लीट ब्लड जो है वो हमें कंप्लीट ब्लड को जो है कंप्लीट ब्लड में जेल फॉर्मेशन या क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे ईडीटीए। सेंड प्लाज्मा इन प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट ट्यूब लेबल्ड प्लाज्मा ईडीटीए सेंड होल ब्लड इन लिवेंडर टॉप ट्यूब। देन प्लाज्मा अगर हमने ट्रांसपोर्ट करना है तो प्लाज्मा ईडीटीए ट्यूब जो है वो अवेलेबल हैं, उनमें हम सैंपल जो है वो ऐड करेंगे और उनके ऊपर मेंशन करेंगे। देन सेंड होल ब्लड इन अ लिवेंडर ट्यूब। देन अगर होल ब्लड हमने जो है हमें चाहिए टेस्ट परफॉर्म करने के लिए तो उसके ऊपर हम लिवेंडर टॉप ट्यूब में जो है वो अपना ब्लड जो है वो सेंड करेंगे, ऐड करेंगे। देन पिंक कलर ट्यूब ब्लड ट्यूब में जो एंटीकोगुलेंट या चिलेटर यूज होते हैं ईडीटी एथाइलिन डायमन टेट्राएसिटिक एसिड। देन पिंक ट्यूब ब्लड टाइपिंग के लिए यूज होती है, क्रॉस मैचिंग के लिए यूज होती है, डायरेक्ट कोम्स टेस्ट, एचआईवी वायरल लोड। देन एचआईवी वायरल लोड जो है उसको परफॉर्म करने के लिए जो सैंपल होगा वो हम पिंक ट्यूब में डालेंगे। देन डायरेक्ट कोम्स टेस्ट, क्रॉस मैच जो है ब्लड बैंकिंग में हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और ब्लड टाइपिंग में डिफरेंट ब्लड ग्रुप जो हैं वो उनकी एस्टिमेशन के लिए उनको डिटरमाइन करने के लिए, लाइक ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। देन इनके लिए जो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो ट्यूब यूज होगी वो पिंक कलर की होगी और उसमें जो एंटीकोगुलेंट होगा वो ईडीटी होगा। देन येलो एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ए एंटीकोगुलेंट इसमें ऐड होता है, टिश्यू टाइपिंग के लिए यूज होते हैं, डीएनए स्टडीज के लिए एंड एचआईवी को कल्चर करने के लिए जो ट्यूब यूज होगी वो येलो कलर की होगी और उसमें जो एंटीकोगुलेंट होगा एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ए ऐड हुआ होगा। प्लाज्मा प्रिपरेशन ट्यूब। देन येलो कलर ट्यूब में जेल ट्यूब जो है वो भी येलो कलर ट्यूब होती हैं और उनमें जो है वो ऑलरेडी जो जेल है वो ऐड की होती है। तो इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। येलो जो है जिसमें एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ए ऐड किया हुआ होगा तो वो यूज़ होगी फॉर टिश्यू टाइपिंग, डीएनए स्टडीज एंड एचआईवी कल्चर। और येलो ट्यूब जिसमें जेल जो है वो ऑलरेडी उसमें जेल ऐड की हुई होगी तो वो यूज़ होगी फॉर सीरम टेस्टिंग। लाइक बायोकेमिस्ट्री के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं वो हम सीरम से परफॉर्म करते हैं और उसमें बायोकेमिस्ट्री के लिए जो ट्यूब यूज़ होती है वो येलो कलर की होती है और उसमें ऑलरेडी जेल जो है वो डाली हुई होती है। देन प्लाज्मा प्रिपरेशन ट्यूब कंटेन ईडीटीए, यूज ईडीटीए प्लाज्मा फॉर मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, पोलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर करने के लिए जो है प्लाज्मा प्रिपरेशन ट्यूब पीपीटी जो है वो यूज़ होती है। एंड ब्रांच्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन techniques upon centrifugation, a gel barrier is formed between the plasma and the cellular components of the blood. The tubes can be sent directly to the lab without transferring to a secondary tube. Plastic tubes can be frozen at -80 degree centigrade without the risk of breakage. तो इसमें जो है प्लाज्मा प्रिपरेशन ट्यूब जो कि यूज़ होती है जिसमें ईडीटीए प्लाज्मा के लिए जो है यूज़ होती है, जो फर्दर जो है पीसीआर परफॉर्म करने के लिए या डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें जेल जो है वो ऐड की होती है और एज अ बैरियर वो एक्ट करती है और उसमें आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हम सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उस सैंपल को जो है हम
फ्रीज भी कर सकते हैं एट -20 -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम उसको फ्रीज भी कर सकते हैं without risk of breakage. This section is presented as the guide for trained manufacture technique and phlebotomist. बेसिकली जो है एंटी कोगुलेंट बॉटल्स जो हैं या ब्लड की जो बॉटल्स हैं वो वेरी करती हैं डिफरेंट कंपनीज में, जो है इनका कलर कोड जो है वो डिफरेंट होता है। देन इनमें जो है डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं या ऑर्डर ऑफ ड्रा ऑफ ब्लड जो है, ऑर्डर ऑफ ड्रा जो है वो डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट है। तो इसके लिए जो है वो क्लिनिकल लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट CLSI की जो गाइडलाइंस होती हैं उनके मुताबिक हमने जो है फर्दर प्रोसीड या SOPs हमने जो है वो CLSI के अकॉर्डिंग जो है हमने अपने SOPs बनाने होते हैं और उससे जो है फर्दर हम अपनी जो टेस्टिंग है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।